ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने गोपनीय सूचना के आधार पर आदान प्रदान को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसका मकसद देश हित से जुड़ी संवेदनशील सूचना को साइबर अटैक से बचाना है। इसमें डिजिटल डिवाइस के इस्तेमाल को लेकर सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। नई कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एडवाइजरी। डिजिटल डिवाइस के इस्तेमाल में रहें सतर्क। गोपनीय सूचनाओं को लीक होने से बचाने और सरकार की नेशनल कम्युनिकेशन सिक्योरिटी पॉलिसी की गाइडलाइंस का उल्लंघन रोकने के लिए एक नई कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की गई है। कोरोना के कारण जारी वर्क फ्रॉम होम के दौरान डिजिटल डिवाइस पर सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ा है, लेकिन साथ ही बढ़े हैं खतरे भी। सूत्रों के मुताबिक नई गाइडलाइन में अधिकारियों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स के इस्तेमाल में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। डिजिटल डिवाइसेस के इस्तेमाल की केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस को साइबर एक्सपर्ट साइबर सुरक्षा और देश सुरक्षा के लिए अहम कदम मान रहे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने कहा कि यह एडवाइजरी काफी लाभदायक है, लेकिन इससे पहले कानूनी पहलू पर कुछ और साफ निर्देश होने चाहिए। जो सरकार की नई एडवाइजरी आई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को सुरक्षित करने की दिशा में एक अच्छा कदम है। कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग पर जा रहे हैं तो कोई एलेक्सा, कोई सीरी, कोई स्मार्टफोन ना लेके जाइए। क्यों? क्योंकि ये डिवाइसेस ऐसी हैं जो 24 घंटे खुली होती हैं और उनको हैक करना बहुत आसान होता है। ये तमाम सारी डिवाइसेस को हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि साइबर सुरक्षा के स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो चुके इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर, इन डिवाइसेस का दुरुपयोग करते हुए आप उन सीक्रेट मीटिंग्स को सुन सकते हैं, उनके अंदर जो बातें डिस्कस हुई हैं उनके बारे में जान सकते हैं, आपको एडवांस नॉलेज मिल सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय सरकार और भारतीय राष्ट्र की जो सीक्रेट्स हैं और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वो बाहर ना जाए, इसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह के दिशा निर्देश एडवाइजरी जारी किए गए हैं। अब ये एडवाइजरी का क्या लीगल महत्व रहेगा और उसका क्या इन्फोर्समेंट एलिमेंट रहेगा, वो आने वाला समय बताएगा। वैसे भी देखिए, सरकारी जब आप मीटिंग में जाते हैं तो अधिकांश लोग कहीं ना कहीं अपने स्मार्टफोन का तो इस्तेमाल करते ही हैं। तो अगर आपको स्मार्टफोन भी लेके नहीं जाना है तो मुझे लगता है कि सरकारी जो ऑफिशियल्स हैं, अब उन्हें एक दूसरे माइंडसेट से बदलना होगा अपनी थॉट प्रोसेस। कहीं ना कहीं उन्हें आभास होना पड़ेगा कि अगर वो इस तरह की कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स में, सीक्रेट मीटिंग्स में ये डिवाइसेस लेके चले गए तो असर भारत के इंटरेस्ट पर पड़ सकता है और उसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी भी ये केवल एडवाइजरी है, ये क्लैरिटी नहीं आई कि क्या होगा अगर लोग इसका पालन ना करें और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। उस पर थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अल्टीमेटली जो कुछ भी हो रहा है, ये भारत की साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से ज़्यादा सुरक्षित करने की दिशा में एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। आज इसके कदम की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि भारतवर्ष में कोई साइबर सुरक्षा को लेकर डेडिकेटेड कानून मौजूद नहीं है और जो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो स्पष्ट तौर पर इस तरह के मामलों को डील नहीं करता। और ये बात को भी हमें मद्देनजर रखना है कि भारत के पास आज भी कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है, ना ही कोई प्राइवेसी संबंधी कानून है। इसलिए अगर सरकार और सरकारी डेटा को अगर आपने अनऑथराइज्ड लीकेज से बचाना है तो पहली बुनियादी चीज़ है कि जो गवर्नमेंटल मीटिंग्स हो रही हैं उसमें ये तमाम सारे डिवाइसेस को आप लेकर ही ना आए। और इसलिए ये बिल्कुल एक कॉमन सेंसिकल अप्रोच है जो सरकार ने आज अडॉप्ट करी है और इसका अगर ज़्यादा पालन किया जाएगा, अच्छा किया जाएगा, तो मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक हम लोगों को सफल होने में। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। फतेहपुर